घंटी बजाए छोड़ूंगा नहीं। घंटी मैंने बजाई। घंटी बजी मौत आई। घंटी नहीं बजाना, छोड़ूंगा नहीं। घंटी तुम्हारी घंटी तो हम बजाएंगे। समर, उठो। समर, बैठो इधर। समर। घंटी यार घंटी के पीछे क्यों पड़ गया है? घंटी बजाई तो मौत आई। अभिजीत ये घंटी की आवाज से हिप्नोटाइज हो गया है। पिंजोला ने बोला घंटी बजी तो खून करना है। किसका? घंटी। अभिजीत ये घंटी की आवाज से हिप्नोटाइज हो जाएगा और फिर किसी का खून करेगा। आदमी के पैजामा मेरा गर्दन पकड़ लिया। इतनी नाजुक सी गर्दन। अनीता को पैसे दिए थे पिंजोला को किडनैप करने के लिए। पिंजोला की घंटी बजाऊंगा। अरे बजा ले भाई, कितनी बजाएगा? वो गया ऊपर। पिंजोला ऊपर नहीं चला गया, तुम लोगों ने उसे ऊपर भेजा है और अब नाटक कर रहा है। देख भाई घंटी, जब तूने स्टेज पे जाने के लिए हाथ उठाया था तो अचिक ने तुझसे कुछ बोला था? तुझे रोका था? कुछ कहा था? हाँ? एक तो वो लेट आया था, बोला कि ट्रैफिक जाम था जू में, देर लग गई आते आते। जू में कहां से? अकेडमी से निकलते निकलते देर हो गई बोल रहा था। अकेडमी? जुहू में अकेडमी? लड़के ने देखा लड़की को, लड़की ने मारी आंख, आंख से निकला आंसू, चेहरा हो गया धांसू, धांसू पे पड़ गया ताला, पैसा हो गया काला, काला पैसा गया पनामा, फट गया पजामा। नहीं, नहीं, है क्या इसमें? है क्या इसमें? इस बॉक्स में जो भी जाएगा उसकी लाइफ बदल जाएगी। जी हाँ, लाइफ बदल जाएगी उसकी। जिंदगी तो तेरी बदलेगी पिंजोला। इतना भयानक होगा ना तेरे साथ कि तुझे तड़पने का मौका भी नहीं मिलेगा।
इनका चेहरा तो देखिए, मक्खन पिघला जा रहा हो जैसे। पिंजोला की असिस्टेंट है ये अनीता, पटाखा एकदम पटाखा। पिंजोला को पता ही नहीं है कि ये उसे बर्बाद करने आई है। सुना है इसकी बहन डायना पिंजोला से प्यार करती थी। पिंजोला से प्यार। पिंजोला ने प्यार का बदला प्यार से दिया, डायना की कार का एक्सीडेंट करवा दिया। कौन है वो जिसकी जिंदगी बदलने वाली है? कौन है वो जो यहां इस बॉक्स के अंदर जाने को बेकरार है? तुम मैडम, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपकी मुस्कुराहट कह रही है कि आप बेकरार हैं। इस बॉक्स में जाने के लिए यहां ऊपर आइए। तालियां! नहीं नहीं आना चाहती? कोई बात नहीं नहीं आना चाहती। कौन आना चाहेगा यहां इस बॉक्स के अंदर? ये कैसे आई यहां? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी वाइफ नहीं आनी चाहिए। मैं खुद नहीं जानता कि ये अंदर कैसे आ गई। उफ, ये मासूम चेहरा। पिंजोला की सबसे बड़ी गलती उसकी वाइफ शीतल करेले की बर्फी खिलाती है उसको प्यार से। आहा, चुप! वहां आनी नहीं चाहिए, समझी ना? दिखनी नहीं चाहिए तू। ऐसा कभी हो सकता है जादूगर पिंजोला की वाइफ उसका शो देखने ना जाए? नो 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 नो। अरे तू वाइफ नहीं है, नहीं है तू वाइफ, एक नागिन है, नागिन। जहां जहां तेरे कदम पड़ते ना वहां पे तू लोगों को डसती है। मैं तो नागिन हूं ना, नागिन। अब तू देख, यही नागिन तेरे शो में जाके सबको चीख चीख के बताएगी कि ये जो पिंजोला है ना, वो तो कोई नाली का कीड़ा है, मेरी जूती की धूल भी नहीं था। और वो क्या नाम था तेरा? पूरन चंद। अब वो पूरन चंद उनके सामने पिंजोला बना खड़ा है। तू ये सब बोलने वाली है? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये भी बताऊंगी कि पिंजोला द ग्रेट जादूगर, उसको तो जादू करना ही नहीं आता। अपने मुंह बंद रखा। और मैं तो ये भी बताऊंगी कि जादूगर पिंजोला के जादू की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा, वहां आप आएगी तब ना? हाँ? शो के दौरान मेरे चारों तरफ सिक्योरिटी होती है, समझी ना? और मैं उनसे कह दूंगा कि अगर तुझे देखे तो तेरी टांगे तोड़ दे। हाँ, तेरी टांगे तोड़ दे, समझी ना? मेरी टांगे तोड़वाएगा अपनी वाइफ की? पिंजोला ने शीतल से पंगा लेके अच्छा नहीं किया, ये करेगी उसका बेड़ा गर्क। कौन आना चाहता है बताइए? क्यों नहीं, आप जरूर आ सकते हैं। जाके कम वक्त ये सामान अंदर कैसे आया? पता नहीं आज क्या हो रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है सर। मैं आऊंगा। यस, एब्सोल्युटली। तालियां! ये है समर। पिंजोला ने इसको ऐसा हिप्नोटाइज किया कि जब भी इसके आसपास कोई घंटी बजाता, ये उसकी जिंदगी का टन-टन गोपाल कर देता। फाइनली हम बाहर खाने आ गए। हाँ यार, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। एक मिनट। वेटर, वेटर, अरे भाई साहब,
बेटो घंटी क्यों बजाई? घंटी बजाई मौत आई। बचाओ प्लीज। घंटी बजाई। पानी। समर का एक ही मकसद है, बदला, पिंजोला से बदला, और आज वो मौका देख के चौका मारेगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अचिक है। अचिक। और बताओ अचिक, क्या तुम्हें डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। बॉक्स में जाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। वेरी नाइस। वेल, प्लीज गो ऑन। बचाओ! क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? अरे बचाओ! पिंजोला! पिंजोला तुम कहाँ हो? अरे जल्दी ये बॉक्स को खोलो! मुझे बहुत डर लग रहा है। अशिक, मेरी बात सुनो। कौन है यहाँ पर? डरो मत, मैं आ रहा हूँ। अशिक! अरे मुझे कोई मार देगा। कौन मारेगा तुम्हें अशिक? बचाओ मुझे। मैं तुम्हें बचाऊंगा अशिक, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पिंजोला, बस अब तेरी जिंदगी के 4 मिनट बाकी हैं। मैं बचाऊंगा इसे। जाओ मेरी तलवार लाओ। ऐसे क्या देख रहा है? ये मेरा है, लाओ मुझे दो। सॉरी। आज कोई भी तलवार तुझे नहीं बचा सकती पिंजोला। काट के रख दूंगी तुझे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जख्मी शेरनी है कीर्ति, बदले की आग में जली जा रही है। मेरी टांगे काटी तूने पिंजोला, अब तेरी टांगों को मुझसे कौन बचाएगा? मैं आ रहा हूँ। मुझे यहाँ पर कोई मार देगा। क्या हुआ अचिक को? कहाँ मर गए थे? टीके लगा दी, अचिक की जान चली जाती तो। बहुत डर लग रहा है पिंजोला, प्लीज कोई खोलो। मैं जाऊंगा अचिक की जान बचाने। आवाज बंद हो गई। क्या हुआ होगा अचिक के साथ? अचिक, मैं आ रहा हूं, घबराना मत। मैं अचिक को बचाने जा रहा हूं। राका सर, इसे खोलना पड़ेगा। और ये है राका, पिंजोला का बॉस, कमाल का जादूगर। राका से जादू सीखा पिंजोला ने और आस्तीन का सांप बनके राका को ही डस लिया।
राका के शो में ऐसा जादू टोना किया पिंजोला ने कि राका को जला के राख कर दिया। उसके चेहरे का ऐसा भरता बनाया कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। हथौड़ा लाओ। सर को किसी ने मार दिया। इन पांचों के हाथ पिंजोला के खून से रंगे हैं। अब कैसे किया खून, किसने किया खून, है कोई जवाब? बॉक्स से निकला खून ज्यादा फैला नहीं है। ये पिंजोला की मौत यहीं पे हुई है या बॉक्स किसी ने हिलाया? नहीं सर, जब बॉक्स से खून निकला तो ये बॉक्स यहीं पर था, इसी जगह पर। लेकिन उससे थोड़ी देर पहले तक जैसे ही बॉक्स यहाँ खोद रहा था सर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा इस बॉक्स को उठा के इधर से उधर पटक रही है। मतलब पिंजोला की आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी? पता नहीं सर, पिंजोला सर के बॉक्स में जाने से पहले एक और आदमी था जो बॉक्स में गया था। क्या बॉक्स के अंदर एक और आदमी भी था? जी। क्या उसी ने मारा पिंजोला को? पता नहीं सर बॉक्स के अंदर क्या हुआ। या किसी को मालूम नहीं तो फिर मालूम किसे होगा? उस आदमी को जो पिंजोला के साथ बॉक्स में था। कहाँ ये आदमी? सर पता नहीं वो आदमी कहाँ चला गया सर। कमाल है, यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं। एक आदमी का खून हो गया है तुम लोगों के सामने, किसको पता है? सर शायद राका जी को मालूम होगा सर, इस ट्रिक के बारे में वो ज्यादा जानते थे सर। कहाँ है राका? बुला के लाता हूँ सर। संभाल के संभाल के। ये घूंघट क्यों डाल रखा है? हटाओ इसे। सर मेरा चेहरा आप देख नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चेहरा तो देखना ही पड़ेगा। हटा। सर प्लीज सर। सुना नहीं हमने क्या कहा? हटाओ इसे। ठीक है ढक ले। क्या हुआ? हाँ, ये सब हुआ कैसे? सर जादू करते करते एक एक्सीडेंट हो गया था। बस 1 मिनट इधर। बस तेज धार वाले हथियार से गला काटा गया इसका, और गला काटा नहीं गया, धीरे धीरे रेता गया है, जैसे नींबू काटते ना वैसे। सर बॉक्स में यही थी। ये तलवार की धार तो बहुत ब्लंट है। बिल्कुल धार नहीं है, इसे तो लॉक ही नहीं कटेगी। गला कैसे कटेगा? तलवार से काटा भी नहीं गया, किसी तेज धार वाले चाकू से काटा गया इसका गला। तो बिलो चाकू कहाँ है? बॉक्स में था? नहीं, बॉक्स में तो सिर्फ लाश थी और ये तलवार थी। कमाल है। 1 मिनट। राका। यस सर। ये जो बॉक्स है, इसमें जो ट्रिक है, क्या होता है इसमें? सर इस ट्रिक में एक आदमी पहले बॉक्स के अंदर जाता है, उस पे अटैक होता है, और उसके बाद जादूगर पिंजोला बॉक्स के अंदर कूदता है। ठीक है, उसके बाद?
और उसके बाद दोनों बॉक्स से गायब हो जाते हैं। वो आदमी कहीं बाहर बेहोश पाया जाता है और जादूगर पिंजोला सामने दरवाजे से अंदर मंच की ओर आता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। जादूगर पिंजोला बॉक्स के अंदर ही मारा गया और दूसरा आदमी गायब है। जी सर। पर बॉक्स में से आदमी गायब कैसे हो सकता है? ये है सीक्रेट। फिर यहाँ से 9 तो 11 हो गया। हाँ, लगता है जमीन में कुछ तो है, यहां से वो गायब हो सकता है। देखो जरा, चेक करो। तो ये है जादू का रास्ता। हाँ, याचिक यहीं से भागा है, यहीं से भागा है वो। संभल के। ये कौन सी जगह आ गए? जादू का मामला है, कहीं हम लोग गायब ना हो जाएं। है क्या यहाँ पे? ये गद्दे वद्दे पड़े हुए हैं। ये कौन लेटा हुआ है? चाकू मारा ऐसे सीने में। मर गया क्या? हाँ सर, मर गया। राका सर, इधर आओ जरा, देखो कौन है वो, कुछ बता सकते हो? ये तो अचीक है। अचीक? अभिजीत, ये खूनी नीचे से ही गायब हुआ है। देखो कोई रास्ता वास्ता मिलता है क्या? अब ये कौन है? पूर्वी, सर लगता है बेहोश है। खून लगा हुआ है चाकू पे। अनीता जी, यहाँ पर 2-2 खून हो चुके, 2-2 खून। अच्छा, अच्छा तो ऐसे बोला जैसे कुछ पता ही नहीं है। तब का एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नाटक बंद, ये नाटक बंद। जब पिंजोला जादू दिखा रहा था उस वक्त तुम कहाँ थी? और जब अचिक इस डब्बे के अंदर घुसा उस वक्त तुम कहाँ थी? स्टेज पे। स्टेज पे। और उसके बाद जब पिंजोला इस डब्बे के अंदर कूदा तब कहाँ थे? एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हें सब याद है। तुम यहाँ पर नहीं थी, नीचे स्टेज के नीचे थी तुम। नहीं, मैं एक सेकंड, मुझे याद आया। मैं स्टेज पे थी और मेरे मोबाइल पे एक कॉल आया था मुझे। अच्छा, कहाँ है फोन? कहाँ है फोन? मेरा फोन तो गायब हो गया। हाँ, मेरा फोन खो गया है। चाकू तुम्हारे पास कहाँ से आया? इस चाकू से तुमने अचिक और पिंजोला को मारा है। कहाँ से आया ये चाकू? सर, मुझे सच में एक फोन आया था और मुझे किसी ने बोला था कि बैक स्टेज आ जाओ। मैं स्टेज के पीछे गई तो वहां अंधेरे में मुझे किसी ने इशारा किया था बुलाने का। बस मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद। सर वो मुझे मालूम है ये चाकू किसका है। किसका चाकू है? सर, वही लड़की जिसकी टांगे कटी हुई है। कौन है ये लड़की? पता नहीं सर, पहली बार ही देखा है। शायद कीर्ति होगी सर। कीर्ति? इस कीर्ति की क्या दुश्मनी थी पिंजोला के साथ? उसकी टांगे सर पिंजोला ने गलती से काट दी थी। अभिजीत, लगता है ये लड़की कीर्ति पिंजोला से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने चाकू रखा था। कुछ लोग होते हैं सर, जिंदगी भर नहीं भूलते जो उनके साथ हुआ हो। सर,
सर ये देखिए क्या मिला। सर ये तो राका का ग्लव है। सर ये मेरा ही है। सर ये नीचे मिला है जहां आचिक का खून किया गया था। अच्छा सर मैं तो सारा टाइम मंच पे ही था, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ सर, राका सर ठीक कह रहे हैं, ये हर वक्त हमारे साथ स्टेज पर ही थे। अगर तुम यहीं पे थे तो तुम्हारा ये ग्लव स्टेज के नीचे कैसे पहुंचा? सर 3 दिन पहले ये खो गया था, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला, तो मैंने ये पुराना वाला पहन लिया। तुम लोगों ने मजाक बना रखा है? अनीता कहती है इसे कुछ याद नहीं है, राका कह रहा है कि ग्लव्स खो गया था और कीर्ति चाकू छोड़ के भाग गई। और कोई बचा इस प्लान में तो बता दो। सर शीतल मैम और समर भी थे। ये दोनों कौन है? शीतल मैम तो पिंजोला सर की वाइफ है। और समर? सर ये समर पिंजोला के जादू का शिकार हो गया था। पिंजोला का खून हुआ, शीतल और समर गायब हो गए। आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। वहां मुकुल ने हमें बताया कि उसने तुम्हारे पास एक चाकू देखा था। तुमने तो पिंजोला के साथ काम करना बंद किया था, तो फिर उसके मैजिक शो में क्यों गई थी? पिंजोला का खून करने सर। क्यों? अरे सर! अरे एक मिनट, ठीक है। मेरे हाथों से मरने से पहले मर गया पिंजोला। अच्छा, तो तुम भी ये टैटू वाली औरत कौन है? ये डायना है सर। सॉरी, है नहीं थी, ये तो कब की मर चुकी है। अभिजीत, ये टैटू? हाँ सर, ये टैटू तो वहां भी घूम रहा है, ऑडिटोरियम में। पिंजोला का खून इस चीज से हुआ, इससे। सर ये तो एक टैटू है। हाँ, क्यों अनीता जी, पहचानती हैं इसे? ये टैटू मेरी बहन का है। बहन? कहाँ है ये बहन? डायना मर चुकी। ओह, मर चुकी है? डायना नाम है तुम्हारी बहन? हाँ। मौत कैसे हुई डायना की? कार एक्सीडेंट में। वो मेरी बहन पिंजोला से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। पिंजोला ऑलरेडी शादीशुदा था, उसने उसका एक्सीडेंट कराया और जलती हुई कार में मेरी बहन को छोड़ के भाग गया। और मेरी बहन डायना मर गई। झूठ! डायना मरी नहीं, डायना अभी भी जिंदा है। पूर्वी, ये लो, है ना? यही टैटू इसकी गर्दन पर है। डायना का है? पता नहीं। तुम कौन? मैं विधि। कौन? मैं पूर्णिमा। मैं डायना हूँ। मेरा नाम डायना है। पिंजोला ने कार एक्सीडेंट में मुझे ऑलमोस्ट मरवा ही दिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई।
लेकिन इसमें मेरा चेहरा बुरी तरह जल गया। डॉक्टरों ने प्लास्टिक सर्जरी करके मुझे एक नया चेहरा दिया। मुझे लगा ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है पिंजोला से बदला लेने का। मैंने फैसला कर लिया, इसका फायदा उठाऊंगी और इस तरह मैं डायना से अनीता बन गई। तो तुमने मारा पिंजोला को? नहीं, फिर झूठ। मैंने नहीं मारा। समर ने मुझे पैसे दिए थे। समर ने तुम्हें पैसे दिए थे, क्यों? उससे कहा था कि जब पिंजोला बॉक्स में आएगा तो मैं उसे बेहोश कर दूं और उसके बाद वो उसे उठा के ले जाएगा। अच्छा, ये समर ने डायना को पैसे क्यों दिए? घंटी बजाए, छोड़ूंगा नहीं। घंटी मैंने बजाई। घंटी बजी, मौत आई। घंटी नहीं बजाना, छोड़ूंगा नहीं। घंटी तुम्हारी घंटी तो हम बजाएंगे। समर, उठो। समर, बैठो इधर। समर, घंटी। यार घंटी के पीछे क्यों पड़ गया है? घंटी बजाई तो मौत आई। अभिजीत ये घंटी की आवाज से हिप्नोटाइज हो गया है। पिंजोला ने बोला घंटी बजी तो खून करना है। किसका? घंटी। अभिजीत ये घंटी की आवाज से हिप्नोटाइज हो जाएगा और फिर किसी का खून करेगा। आदमी के पैजामा मेरा गर्दन पकड़ लिया। इतनी नाजुक सी गर्दन। अनीता को पैसे दिए थे पिंजोला को किडनैप करने के लिए? पिंजोला की घंटी बजाऊंगा। अरे बजा ले भाई, कितनी बजाएगा? वो गया ऊपर। पिंजोला ऊपर नहीं चला गया, तुम लोगों ने उसे ऊपर भेजा है और अब नाटक कर रहा है। देख भाई घंटी, जब तूने स्टेज पे जाने के लिए हाथ उठाया था तो अचिक ने तुझसे कुछ बोला था? तुझे रोका था? कुछ कहा था? हैं? एक तो वो लेट आया था, बोला कि ट्रैफिक जाम था जू में, देर लग गई आते आते। जू में कहां से? अकेडमी से निकलते निकलते देर हो गई बोल रहा था। अकेडमी? जुहू में अकेडमी? इस आदमी को पहचानते हैं आप लोग? जी सर। यहाँ पे था ये आदमी? हाँ सर। क्या करता था यहाँ पे? सर वो मैजिक सीखता था। अच्छा, मैजिक सीखता था। और मैजिक सिखाता कौन था? वो पिंजोला सर। पिंजोला? मतलब पिंजोला से ही मैजिक सीखता था और फिर पिंजोला को ही मार डाला। वाह रे वाह। पिंजोला और अचिक दोनों की मौत हो गई है, फिर भी इंस्टीट्यूट खुला हुआ है? छुट्टी नहीं है? नहीं सर, मैडम ने बोला कि आज स्कूल खुला रखना, कोई छुट्टी नहीं होगी। मैडम? कौन है ये मैडम? शीतल मैडम। क्या? शीतल? शीतल पिंजोला की बीवी शीतल? हाँ सर, ये स्कूल उनका ही है। तो है कहाँ ये शीतल मैडम? है यहाँ पर है अभी?
ये लो अभिजीत, शीतल मैडम। टेबल के नीचे क्या कर रही हैं? बाहर आइए। सर मैं बाहर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आओगी बाहर? वो सर टेबल के नीचे घुसने में बहुत टाइम लगा ना सर, तो जब पिंजौरा ने बक्से के अंदर कूदा था तब तुम स्टेज के नीचे क्या करने गई थी? मैं सुरपा नहीं गई थी। झूठ बोल रही हो तुम वहीं पर थी। पिंजोला जब बॉक्स में कूदने वाला था मैं तो उससे पहले गई थी, लेकिन नीचे तो कुछ था ही नहीं। कोई नहीं था? बस एक स्टूल पड़ा था सर, बस। वहाँ कोई स्टूल वूल नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे तब सिर्फ गधेले थे वहाँ पर, और अचिक की लाश पड़ी थी, बस। यहाँ स्टूल से किसी का क्या लेना देना? है दया है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है उस स्टूल में। सर वो शीतल ने जैसा बताया था ना, वैसी साइज का एक स्टूल है। एक सेकेंड। सर ये स्टूल यहाँ क्यों रखा होगा? आचिक यहां से नीचे गिरा। मान लो अगर यहां पर गद्दे नहीं थे तो आचिक। श्रेया, सालुंकी को फोन लगाओ जल्दी। अचिक यहाँ पे गिरा और किसी ने उसका। सर एक सेकंड होल्ड कीजिए। सालुंकी एक बात बता और जल्दी। आचिक जब नीचे गिरा तो क्या उसकी हड्डियां टूटी थी? रीढ़ की हड्डी टूटी थी और गर्दन भी। ठीक है, थैंक यू। देखा? मतलब जब अचिक नीचे गिरा तब गद्दा यहाँ पर नहीं था। एग्जैक्टली। अचिक सीधा गर्दन के बल गिरा और गर्दन की और रीढ़ की हड्डी टूट गई। फ्रेडी, स्टूडियो पिंजोला को जो बॉक्स है ना, वो यहाँ पे लाओ। पंकज जरा अंदर आ। ये पिंजोला और खूनी ने उसका गला काट दिया। हाँ ठीक है, ओवर एक्टिंग मत करो। अच्छा तो ये चक्कर है सर। अचिक को मारने के बाद खूनी से स्टूल पे खड़ा था और पिंजोला का इंतजार कर रहा था। जैसे पिंजोला अंदर कूदा उसने उसका गला काटा और स्टूल से नीचे। खूनी जो भी है सर, उसके उंगलियों के निशान यहां पे होंगे। मतलब खूनी मिल गया सर। सबके सामने पिंजोला का खून हुआ। किसी को कुछ नहीं पता चला कि खून किया किसने। है ना बड़ी अजीब बात। लेकिन जब हमने सीआईडी ने पिंजोला के बॉक्स के अंदर नाक डाल दी तब दिखा क्या? वहां दिखी शीतल। सर ये तो पिंजोला के जादू के स्कूल में पकड़ी गई थी और वहां पे हमें इनका बैग मिला और इस बैग के अंदर मिला एक चाकू। इस चाकू से खून किया गया है। इस चाकू से। लेकिन सर मैंने खून नहीं किया है। शीतल, सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने खून नहीं किया है। नहीं किया मैंने खून सर। अरे पर हमने कब कहा कि खून तुमने किया है? लेकिन सर चाकू तो शीतल के बैग से ही मिला है। हाँ मगर अभिजीत, शीतल जब चाकू लेकर भाग गई तो बाहर उसे मिली
अनीता, मुझे कुछ याद नहीं है। शीतल, अनीता मिली थी? हाँ। फिर अनीता ने चाकू डाल दिया शीतल के बैग में। कीर्ति, जब तुम भाग रही थी घर की तरफ, तब तुम्हें ये अनीता मिली थी? हाँ सर। कीर्ति का चाकू आ गया अनीता के हाथ में। अनीता चाकू लेके लेट गई, नाटक करने लगी बेहोश होने का। हाँ, चाकू पे उंगलियों के निशान मिले हैं हमें। और वो उंगलियों के निशान तुम्हारे नहीं हैं। तो फिर सर वो उंगलियों के निशान है किसके? वो उंगलियों के निशान उस आदमी के हैं जिसने हैमर से बॉक्स तोड़ा था। राका सर क्या? नहीं। पर सर वो बॉक्स तो राका ने ही तोड़ा था। सर सबने देखा था, बॉक्स राका ने ही तोड़ा था। उस बॉक्स को राका ने ही अपने हाथों से पकड़ा था। नहीं पूर्वी, नहीं। तो फिर कौन है सर? बताइए ना। पेट में दर्द हो रहा है सर, वाइफ को फोन करके बताना है। अभी बताता हूं फ्रेडी। वो उंगलियों के निशान, वो उंगलियों के निशान है सर मैंने तो सिर्फ हैमर लाके दिया था राका सर को, और फिर राका सर ने ही वो बॉक्स तोड़ा था सबके सामने सर। वो उंगलियों के निशान है। मैं स्टेज पे खड़ा था सर, पर जब अचीक स्टेज पे आने लगा तब राका ने मुझे कहा कि क्या कहा राका ने? क्या कहा? सर राका ने कहा कि उसे 15 से 20 मिनट का जरूरी काम है, तो मैं उसका मास्क और कपड़े पहन के स्टेज पे चला जाऊं। ओ, तो मतलब जो आदमी बॉक्स पे हैमर मार रहा था वो राका नहीं था? वो राका नहीं था, विकी था, विकी। सर तो फिर ये राका का था? राका स्टेज के नीचे था, आचिक का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आचिक बॉक्स के अंदर घुसा, राका ने स्टेज के नीचे का दरवाजा खोल लिया, बॉक्स के नीचे का भी दरवाजा खोल लिया। आचिक नीचे गिरा, राका ने आचिक को चाकू मार दिया। उसके बाद आया पिंजोला। सर अगर असली खूनी राका है तो फिर आपने एक चाकू वाली कहानी क्यों बनाई थी? कभी कभी सच को सामने लाने के लिए झूठी कहानी बनानी पड़ती है। मैंने पिंजोला को जादू सिखाया था और उसने मेरे सिखाए हुए जादू से मेरे चेहरे को ही जला दिया। उसके बाद मैं बर्बाद हो गया, किसी काम का नहीं रहा, खाने के लाले पड़ गए। तब से राका तुम्हारे दिल में आग लगी थी। अब जेल में बैठकर अपने दिल पे पानी डालते रहना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। ऐसे कमीने बॉस के लिए इतना प्यार, डेकोरेशन और ये केक। मगर ये सब किया किसने? अरे वही अपने बॉस की मोना डार्लिंग। मोना है कहाँ? मोना ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? ये सब क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? मैडम आप सुबह सुबह ऑफिस? क्यों, मैं नहीं आ सकती? केक
ये केक कौन लाया है? कोई बोलेगा मुझे ये केक कौन लाया है यहाँ पर? मैडम वो मोना। मोना? वो होती कौन है मेरे हस्बैंड के लिए केक लाने वाली? हाउ डेयर शी! उठा के फेंको इसे। ऋषि कहाँ है? मैं यहाँ हूँ डार्लिंग। ओह, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू। अब चलो जल्दी से केक कट करते हैं। कमाल है ये सब मेरे लिए। यस, इट्स फॉर यू। सर हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक हैप्पी यू। बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। Thank हैप्पी you. बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू फॉर ऑल दिस यार। यू वेलकम। ये केक कट करेंगे। ये वाला केक ज्यादा खूबसूरत है, इससे शुरुआत करते हैं। ब्यूटीफुल। तुम गई ये केक वो मनहूस मोना लेकर आई है। ये केक तुम नहीं काट सकते। थैंक यू। ये मैं कहाँ हूँ? मेरे घर पे मोना? ये मेरा घर है। ये रोहन तुम? पर मैं तो ऑफिस में थी, मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मेरी कॉफी में Are you mad? देखो हटो यहाँ से। आज ऋषि का बर्थडे, मुझे जाना है अभी। कहीं नहीं जाओगी तुम, यहाँ बैठो। रोहन, you're hurting me. सॉरी मोना, तुम्हें लगी तो नहीं ना? चोट तो नहीं? तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना मोना? Don't touch me. डरो मत मोना, दरअसल मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। यही मिलाया था ना तुमने ऋषि के केक में? ऋषि को मारना चाहती हो ना तुम? ना मैं हूं ना, तुम्हारा गुलाम। मैं मार दूंगा उसे। अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती हो ना तुम? हाँ? ये है मोना, डीके इंडस्ट्रीज की दिलकश और खूबसूरत मैनेजर। लेकिन ऋषि की वजह से इसकी जिंदगी जन्नत तो छोड़ो, जहन्नुम से भी बदतर हो गई। 6 साल पहले ऋषि और उसके पार्टनर ने मोना के पापा का बिजनेस हड़प लिया। उनसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बेचारे चल बसे। मोना और उसकी मां सड़क पर आ गए। माँ, नहीं माँ, नहीं, ये हमारा नहीं, उन लोगों के रोने का वक्त है। ऋषि और उसके पार्टनर को अब मैं मारूंगी। पापा की मौत का बदला मैं लूंगी।
ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी परछाई हूं मैं मोना। तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या चाहिए तुम्हें? प्यार, प्यार के बदले प्यार। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे मोना। पागल, दीवाना, आशिक, ये है रोहन। रोहन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स से प्यार करता है और वो है मोना। मोना का पीछा करते करते वो डीके इंडस्ट्रीज तक पहुंच गया। अगर उसके प्यार को कोई नीचा दिखा दे तो रोहन भूखे शेर की तरह उसके पीछे पड़ जाता। और उस दिन भी यही हुआ। मोना की बेइज्जती रोहन से बर्दाश्त नहीं हुई और रोहन ने ठान लिया कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। ये क्या है? हाँ? ऑल रबिश। ये कोई तरीका है काम करने का? सीरियसली मुझे अभी लग रहा है कि तुम्हें प्रमोशन देकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। कोई काम करता है ऐसे? सर वो शट अप! कुछ मत बोलो, जस्ट गेट लॉस्ट। तुम्हें गेट लॉस्ट। बकवास। तुम लोग सब क्या देख रहे हो? बैठो और अपना काम करो। काम के सिवा सब कुछ आता है तुम लोगों को। मेरी मोना पे सबके सामने चिल्लाए ना तूने? अच्छा नहीं किया। लगता है तेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है ऋषि। मोना मुझे मत ठुकराओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मोना। मोना प्लीज। रोहन, रोहन प्लीज उठो। रोहन प्लीज। रोहन देखो, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन ये बदला ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं सिर्फ जाके देखना चाहती हूँ कि ऋषि मरा या नहीं। उसके बाद मैं तुम्हारी, सिर्फ मैं, तुम और हमारा प्यार। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब नहीं, अब तुम बताओ। इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। करोगे ना? हाँ। तुम ठीक तो हो? ठीक हो तो? लकड़ी के नीचे ये सेंसर लगा रखा था, मतलब रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया है। मर चुका है सर। है कौन ये? पंकज, एक काम करो, सुऋषि को बुलाओ, इस कंपनी के मालिक को। तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। अभिषेक, कौन है ये? सर, ये सागर है सर, हमारे ऑफिस में काम करता था। ऋषि केक कौन लेकर आया था? सर, केक मेरी वाइफ सीमा लाई थी सर। सीमा कहाँ है वो? पता नहीं सर, यहीं कहीं होगी।
आई डोंट हैव एनी आइडिया सर। पूर्वी, सीमा जी को लेकर आओ। सर चलो आ दे। ये नकली आंख मिली है। सर इस नकली आंख को मैं पहचानता हूं सर। ये आंख रमेश की है। रमेश? रमेश हमारे ऑफिस में प्यून था सर। रमेश पहले यहाँ पर प्यून का काम करता था, मतलब पार्टी के वक्त, बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त वो यहाँ पर था। सर वो तो अपनी पेंशन लेने आया था सर, और करीबन 2 घंटे पहले वो रिसेप्शन पर था। रमेश 2 घंटे पहले रिसेप्शन पर आया था पेंशन लेने, तो फिर उसकी आंख यहां ब्लास्ट की वहां कैसे? हे भगवान, ये क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। उसे तो तुमने मार दिया, लेकिन अपनी हालत देखी। ये है रमेश, डीके इंडस्ट्रीज का पुराना वफादार मुलाजिम, लेकिन आज वो इनका दुश्मन बना हुआ है जिसे सिर्फ प्रतिशोध चाहिए। आखिर डीके इंडस्ट्रीज के मालिक ऋषि की वजह से ही 2 साल पहले उसकी आंख चली गई थी। उस दिन रमेश ने कसम खाई कि वो एक दिन लौटेगा और ऋषि की मौत का जश्न मनाएगा। साहब जूस रख दो वहां पर। साहब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोचा? बाद में सोचूंगा, और भी बहुत कुछ है मेरे पास सोचने के लिए। रमेश साहब क्या? एप्पल उठाओ। काट के लाऊं? खाने के लिए नहीं है इडियट। वहां जाकर पीछे खड़े हो जाओ और इस एप्पल को अपने सर पर रखो। जाओ। साहब निशाना चुक गया तो। जस्ट शट अप, और जितना कहा उतना करो। जाओ पीछे। नहीं साहब, साहब जाओ पीछे, कहा ना तुम्हें। जाओ वहां पर खड़े हो जाओ और रखो अपने सर पर। वो कभी किया नहीं ना सब। अपनी तनख्वाह बढ़ानी है कि नहीं तुम्हें? हाँ साहब। खड़े रहो वहां पर सीधे। साहब डोंट मूव रमेश। पीछे चुकने मत देना साहब। स्टॉप शाउटिंग। एक आंख ही गई है ना, जिंदा तो हो ना तुम। जस्ट शट अप, इधर ही खड़े रहो। पैसे लो और सुनो, आज से तुम्हारी इस ऑफिस में छुट्टी। कल से तुम काम पे मत आना। चिल्लाओ मत तुम्हें। शट अप। बैड निशाना है। भाई वो सब छोड़, कपड़ा वपड़ा पैक कर, चल जल्दी। अरे पहले ये तो बताओ मरा या नहीं। मगर ये सब किया किसने? अरे वही अपने बॉस की मोना डार्लिंग। ये सब क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? तेरी वजह से मेरी आंख चली गई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुझे मार कर रहूंगा। मेरी आँख वो मरा है या जिंदा है पता नहीं। अगर जिंदा रहा तो वापस मार डालूंगा,
मेरी आंख का बदला लेके रहूंगा। सर, तो सारा ऑफिस छान मार लिया, सीमा कहीं नहीं। कहीं पर भी नहीं? नहीं सर। लास्ट होते ही भाग गई। क्यों ऋषि जी, आप तो बोल रहे थे कि आपकी वाइफ यही है, कहाँ गई वो? हाँ? सर, आई डोंट नो कहाँ है सर। है ना कमाल की बात ऋषि जी, आपकी पत्नी आपके जन्मदिन पर ये केक लेकर आती है जो असलियत में बॉम्ब था, और फिर बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद में वो गायब भी हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है, हैं? कोई दुश्मनी है आप दोनों के बीच में? बताइए। देखिए सर, मैं आप लोगों से झूठ नहीं कहना चाहता। आई एम अ फ्लर्ट। मैं अय्याश किस्म का इंसान हूं सर, हूं। लड़कियां, औरतें मुझ पर अपनी जान छिड़कती हैं, और क्यों ना हो, मेरे पास पैसा है, आई एम गुड लुकिंग, और इसी बात से सीमा मुझसे चिढ़ती है, और इसीलिए उसने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की। अच्छा, इस वक्त कहाँ होगी? सर, अब मैं कैसे बताऊं कि वो कहाँ है सर? ठीक है, उसका फोन नंबर दो। 1800-73079। सीमा कहीं बैठी होगी और मुझे मारने का कोई दूसरा प्लान बना रही होगी, यही कर रही होगी वो। अच्छा, लगता है ऋषि हमसे कुछ छुपा रहा है। ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। इस पर नजर रखनी होगी। ओके, थैंक यू। सर, सीमा का फोन बंद आ रहा है, और उसके फोन का आखिरी लोकेशन उसके घर पे ट्रेस हुआ है। क्या? मेरे बेटे ऋषि की कंपनी में बॉम्ब ब्लास्ट? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए मैम, ऋषि बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें शक है ऋषि की पत्नी सीमा के ऊपर। हमें लगता है कि बॉम्ब ब्लास्ट उसी ने किया है। पता था मुझे, वो डायन मेरे बेटे की जान जरूर लेगी एक दिन। खून से लथपथ होकर आई थी। मैंने पूछा भी था उसे कि ये सब कैसे और कहाँ हुआ। कुछ नहीं बताया उसने। कपड़े बदली की और चली गई यहाँ से। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बहू सीमा आपकी बेटे की जान लेगी? सर, कुछ दिन पहले की बात है। ऋषि, तुम्हारे लिए चॉकलेट मिल्कशेक बना के रखा है, ऑफिस जाने से पहले पी लेना। आज ये इससे अचानक मेरे बेटे पे इतना प्यार कैसे उमड़ा है? और ये क्या है? क्या हुआ? सीमा! सीमा! सीमा ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इस दूध के अंदर कुछ मिला है। मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। इस बार तो तुम बच गया ऋषि, पर हर बार किस्मत तेरा साथ नहीं देगी। तुझे तो मैं मार कर ही रहूंगी। लेकिन सीमा ऋषि को मारना क्यों चाहेगी? उसे क्या मिलेगा? पैसा। उसे सिर्फ पैसे की भूख है। अगर उसने मेरे बेटे ऋषि को मार दिया तो सारी कंपनी उसी की हो जाएगी। सर, सीमा के कमरे से ही मिला है बैंडेज और ये रिमोट। ये रिमोट? बॉम्ब का रिमोट? काम करो, सीमा का फोन 24 घंटे सर्वेलेंस पे रखो। जैसे ऑन हो जाएगा पता चल जाएगा ये सीमा है कहां। चारों का एक ही मकसद है, ऋषि की मौत। क्या इनकी अगली कोशिश कामयाब होगी? क्यों बोला? बॉस, बात ही कुछ ऐसी है। सागर की मौत बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से नहीं हुई है, जहर की वजह से हुई है। क्या? हाँ बॉस, जहर के असर की वजह से इसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी वजह से इसकी मौत हुई। अगर बॉम्ब ब्लास्ट में मारा जाता
तो घाव ज्यादा गहरा होता, ज्यादा खून निकलता। लेकिन इसके शरीर में ना तो कोई अंदरूनी घाव है, ना कोई बहुत बड़ा कट लगा है, सिर्फ छोटे से छोटे घाव हैं और कांच के कुछ छोटे छोटे टुकड़े बस। सर जब तक हम ये जहर का पता लगाए तब तक शायद ये रुमाल आपकी कुछ मदद कर दे। मतलब? सर इसमें हमें पानी, पसीना, साबुन के कुछ अंश के अलावा एक और सोल्यूशन भी मिला है जिसका टेस्ट रिजल्ट आना बाकी है। सर कहीं सोल्यूशन वो जहर तो नहीं जिससे सागर की मौत हो गई? पानी और साबुन, हो सकता है ये बर्थडे पार्टी में जाने से पहले वॉशरूम गया और वो सॉल्यूशन जो शायद जहर हो सकता है उसे वहीं दिया गया। बाथरूम? इंजेक्शन? ये बात है। हाँ सारुण के बोल, पता चला कौन से जहर से सागर की मौत हुई? बॉस उस जहर का तो मैं पता लगा रहा हूं, लेकिन एक खास बात यह है कि जो शीशी आप लोगों ने भेजी थी उस शीशी में कोई जहर नहीं। क्या बात कर रहा है? तो फिर क्या था उस शीशी में? उस शीशी में सुन्न कर देने वाला सॉल्यूशन है बॉस, नमिंग सॉल्यूशन। लोकल एनेस्थीसिया? लोकल एनेस्थीसिया। यार सारुण के लोकल एनेस्थीसिया तो तब दिया जाता है ना जब किसी पर्टिकुलर जगह पर सर्जरी करनी, वहां पे दर्द ना हो, जैसे दांत वात निकालने हो, तब दिया जाता है। बिल्कुल यही बात। मेरे ख्याल से खूनी का यही इरादा था। उसने पहले सागर को लोकल एनेस्थीसिया देकर के सुन्न कर दिया, उसके बाद कर दिया उसका खून। ये क्या हो गया? सबके चेहरे पे पट्टियां, नर्स। मोना, मोना कहाँ थी तू? तुझे पता है यहाँ कितना बड़ा हादसा हो गया? केक काटते वक्त बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट? हाँ यार, और सागर जी मारे गए। सागर जी मर गए? तो क्या ऋषि सर भी मर गए? मेरा मतलब है कि और किसी को कोई गहरी चोट तो नहीं आई ना? नहीं मोना, ऋषि सर ठीक है और हम सब भी बस बच गए। तू ठीक है ना? नर्स प्लीज इसकी हेल्प कर दो, तू बैठ जा, ठीक है? ये ब्लास्ट किसने किया होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कैफेटेरिया से मेरा जहर वाला केक हटाना ही होगा, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगी। नहीं, सर! 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 क्या हो गया? ऋषि? ऋषि?
कैसे हुआ? तुम यहीं पर थे ना? हाँ सर। सर सर मुझे एक फोन आया था सर, मैं वो आंसर करने बाहर गया था सर, और ये ऋषि ने कहा था कि उसे बहुत टेंशन हो रही है, इसलिए ये एक्यूप्रेशर का मैट अपने जूते उते उतार के सब इसमें चल रहा था सर। मतलब यहाँ ऋषि के अलावा और कोई नहीं था? सर हाँ सर, ऋषि और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं था सर। तो फिर ये बना कैसे? पता नहीं सर, मेरे भी सब। पूर्वी, बाहर ले जाओ इसे। जी हाँ साणु के बस सागर का बायां पैर काला पड़ रहा है, जो पहले नहीं था, और इसके पैर पर किसी इंसेक्ट के काटने का निशान भी है। सागर का पैर काला पड़ रहा है? हाँ बॉस, सागर का पैर काला पड़ गया है और अब जहर साफ दिखाई दे रहा है। यार साणु के, यहाँ ऋषि को किसने मार डाला है? खून हुआ है उसका। क्या? और उसके पैर पर भी बिल्कुल वैसा ही काटने का निशान है जैसा तुमने मुझे अभी अभी बताया। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों की मौत एक ही तरीके से हुई है? हो सकता है बॉस, बिल्कुल हो सकता है। बॉस पता करो वहां पर कोई बिच्छू तो नहीं है? क्या बिच्छू? स्कॉर्पियन? हाँ बॉस, बिच्छू, क्योंकि सागर की मौत बिच्छू के जहर की वजह से हुई। हो सकता है ऋषि की मौत की वजह भी यही हो, क्योंकि शरीर पर इस तरीके का निशान सिर्फ बिच्छू के डंक की वजह से होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच साणु। इस कमरे में बिच्छू है, स्कॉर्पियन। रेडी पंकज, ऋषि को ले जाओ फॉरेंसिक में। तो लाइट्स ऑफ करो। लाइट ऑफ? क्यों सर? लाइट्स ऑफ इसलिए क्योंकि बिच्छू, स्कॉर्पियन अंधेरे में ग्लो होते हैं, ग्लो होते हैं। ये तो वो बिच्छू है जो साइनाइड से हजारों गुना ज्यादा जहरीला है। और उनको सील कर दो। मतलब खूनी ने बिच्छू के जरिए ही सागर और ऋषि को मारा है। तो शायद वो लोकल एनेस्थीसिया सागर को इसीलिए दिया गया था ताकि बिच्छू काटने का उसे दर्द महसूस ही ना हो। सर बिच्छू के डंक का निशान सागर के तलवे पे था, मतलब वो बिच्छू उसके जूते में था या रखा गया था। पर हमें कोई बिच्छू मिला ही नहीं सागर के जूते में, तो फिर? सर हो सकता है सागर ने जूते बदले हो। वो वहां से मेंस रूम में गया था और फिर उसके बाद पार्टी हॉल में जहां पे केक कटिंग हुई थी। मतलब जूते बदले गए हैं मेंस रूम और कैफेटेरिया के बीच में। हेलो, हाँ ठीक है, थैंक्स सर। सीमा के मोबाइल फोन का लोकेशन का पता चल गया है। तो फिर उठाओ सीमा को। सर अभिजीत, मोना और सीमा का तो पता चल गया। अब बारी है रमेश की। हेलो। कहाँ पहुंची? हाँ मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो? 9th फ्लोर पे आ जाओ, 901। सर सीमा का फोन इसी बिल्डिंग में ट्रेस हुआ है।
सर यहाँ पे। ये हाँ। सीमा, सीमा, ये कैसे हुआ? ये किसने किया? कौन? सर, किसी ने सर पे मारा। एक मिनट, डॉक्टर को फोन करो। कौन है तू? सीमा को क्यों मारना चाहता था? मैं रोहन, सर मेरा सीमा से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सर अपने प्यार के लिए यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, प्यार के लिए? सर मोना, सर मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन ये बदला ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने मुझे कहा यहाँ पर आने को, सीमा को मारने के लिए। सर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा सीमा से कोई लेना देना नहीं है। बड़ा जबरदस्त प्यार है। चल, तेरे प्यार से मिलते हैं। जूते? सर। हाँ, जूते मिल गए सर। नए जूते हैं सर? हाँ विजेत, है तो नहीं, लेकिन देखो जरा इसके अंदर, संभल के। हाँ, क्या हुआ? कुछ तो है सर इसमें। बिच्छू मरा हुआ है। सागर ने अपने जूते निकाले, इस जूते में पैर डाला, बिच्छू ने डंक मारा, मगर फिर अपने जूते क्यों पहन लिए? पंकज, जरा सागर का जूता लेकर आओ। सर। सर 7 नंबर, 9 नंबर, छोटा बड़ा है। 7 नंबर और 9 नंबर। छोड़ दो साहब। जा। हट। चार कातिल और कत्ल 2। कत्ल किया है तुम में से ही किसी एक ने। पहली मुजरिम है सीमा जी, जिसने अपने पति को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की। यह भी नहीं सोचा कि उसके साथ साथ कितने लोग घायल हो जाएंगे। हैं? पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार कामयाब हो गई। और ये मोना, जिसने केक में जहर मिला दिया ऋषि को मारने के लिए, अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी ना तुम? हा? क्या होता अगर वो केक सब लोग खा लेते तो? और रमेश जी, ये साहब भी एक बॉम्ब लेके गए थे उसे मारने के लिए, लेकिन उसके पहले ही दूसरा बॉम्ब फट गया। अपनी आंख खोने का बदला लेना चाहते थे ना तुम? हैं? और ये भाई साहब रोहन, मोना का आशिक, मोना के लिए किसी का भी खून कर सकता है, किसी का भी। तब जानना चाहते हो सागर और ऋषि का खून तुम में से किसने किया?
ये जो कमरा है, इस कमरे में एक एक करके जाना होगा, एक एक। मोना, पहले तुम चलिए। रमेश जी, आप आइए। चलिए चलिए जल्दी अंदर। आप आइए। चलो। चलिए। बैठिए। ये जूते पहनिए। ये तो जेंट्स के लिए है। पता है, हम पहनिए। ठीक है। रमेश जी, आप आइए। पहनिए। ठीक है। पूर्वी, चलो। आओ बैठो, जूते निकालो। ये जूते पहन लो। जल्दी करेंगे। दूसरा भी पहन लो। मदद की जरूरत है या खुद पहनोगे? हाँ? क्या हुआ? बहुत टाइम लग रहा है? हाँ? क्यों? बाएं पैर के जूते में बिच्छू है? हाँ? कॉलेज के दिनों से मैं मोना का दीवाना था। रहूंगा। मुझे मालूम था बदले की आग में मोना ऋषि और उसके पार्टनर सागर को मारना चाहती थी, और इसीलिए तुमने एक प्लान रचा। सागर को मैंने अपना दोस्त बनाया। एक दिन सागर मेरे पास आया और कहने लगा कि वो सबके सामने हकलाता है। उसे एक ऐसी दवा चाहिए जिसकी वजह से वो सबके सामने कॉन्फिडेंटली बात कर सके और ऋषि को नीचा दिखा सके। ऋषि उसका बिजनेस पार्टनर था, लेकिन उसने उसे नौकर बना के रख दिया था। इसलिए सागर बदला चाहता था। उसे अपना हक चाहिए था, अपनी बर्बादी का। मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया। ये क्या है? आत्मविश्वास का इंजेक्शन। इसे लगाते ही तू तोते की तरह बोलने लगेगा। फिर जो मन में आए कह देना उस ऋषि को। बहुत परेशान किया है ना उसने तुझे। अच्छा, अब बदला लेने का वक्त आ गया। पकड़ पकड़ पकड़। अच्छा सुन, ऋषि की बर्थडे पार्टी में कुछ ही घंटे बचे हैं।
तो इसे आज ही लगा लेना, भूलना मत, ठीक है? अरे यार, सबसे जरूरी बात तो बताना भूल ही गया। क्या? जेरोक्स रूम में तेरे लिए नए जूते रखे हैं। अपने जूते देख, फट गए हैं, पुराने हो गए हैं। नए जूते पहनेगा ना, इंप्रेशन बनेगा, इंप्रेशन। और ऋषि को मारा तुमने उसके कमरे में, उसके एक्यूप्रेशर मैट के ऊपर, जिस पर तुमने रखा था एक जहरीला बिच्छू, काले रंग का। मैट भी खाली, बिच्छू भी काला, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ा। बहुत प्यार करते हो ना तुम मोना से? वाह रे वाह प्यार। देखा मोना, तुम्हारा बदला रोहन ने ले लिया सागर और ऋषि को मारकर। और तुम तीनों, तुमने भी तो ऋषि को मारने की कोशिश की थी। कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। चारों के चारों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। और रोहन, तुम्हें तो शायद फांसी होगी।